सो हेलो अगेन दोबारा आगे स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके यूनिट वॉल्यूम में जो एक्यूमुलेटेड एनर्जी है उसको आप लोगों को फाइंड आउट करना है। देखो पिछली वीडियो में आपने क्या सीखा कि जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपका जो इलेक्ट्रिक प्रेशर है ये क्या होता है, आप बोल सकते हो F अपॉन में A और इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपका जो F है वो कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि लेट वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर, मान लो ये जो डेरिवेशन आप कर रहे हो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कर रहे हो। अगर ये डेरिवेशन आप एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, वैसे आपके सिलेबस में है स्फेरिकल के लिए, तो अगर आप ये डेरिवेशन कोई स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कर रहे हो तो उस कंडीशन में स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप F है उसको कितना लिखोगे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू में स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा जी, अगर आपको मैं बोलूँ वर्क निकालो तो वर्क dW कितना होता है, FDR। वे इतना फोर्स लगाने में हमको या कंडक्टर को कितना वर्क करना पड़ा, dW इज इक्वल टू FDR। F कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर dr। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो अगर आपको कोई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में आपको एनर्जी निकालनी है तो आप पिछले वाले डेरिवेशन में पढ़ के आए हो कि जो आपका P है वो कितना होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, प्रेशर आपका क्या होता है, आपका प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और फोर्स अपॉन में एरिया किसके इक्वल हुआ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर मैं एरिया को इधर ले आऊँ तो आपका फोर्स है वो हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में एरिया। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आपके पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो जो स्फेरिकल कंडक्टर है उसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप एक ही जगह रख दो 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये देखो इतना जो फोर्स है वो या तो कंडक्टर लगाएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है और आप उसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज ला रहे हो तो इतना फोर्स है वो कंडक्टर लगाएगा, ठीक है। और इतना फोर्स अगर वो कंडक्टर लगाएगा तो इतना फोर्स लगा के वो उस चार्ज को दूर धकेल देगा, ठीक है। और अगर आप कोई नेगेटिव को ला रहे हो तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करिएगा, ठीक है। अगर आप चार्ज को मान लो जो स्फेयर है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और आप जिस चार्ज को लेके आए वो भी पॉजिटिव चार्ज है। अब स्फेयर है वो उस चार्ज को दूर भगाएगा इतना फोर्स लगा के, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको उस चार्ज को स्फेयर की तरफ धकेलना है। अब देखो स्फेयर क्या कर रहा है, स्फेयर उसको रिपेल कर रहा है, बट आप उसको स्फेयर की तरफ ले जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वर्क। और वो वर्क कितना होगा, वो वर्क होगा जितना फोर्स लगा रहा है चार्ज और इनटू में जितनी डिस्टेंस से आप लेके जाओगे उसको। मैं इसको रिपीट करता हूँ। मान लो ये पॉजिटिव 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 ये आपका जो भी है, यहाँ चार्ज था, ये इसको दूर भगाएगा। अब आप यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहते हो तो ये dr डिस्टेंस है और आपने फोर्स लगाया F, तो आप जो वर्क करोगे वो वर्क कितना होगा, वो होगा dW इज इक्वल टू F dr। बस ये इतना कहानी है। देखो फिजिक्स के अंदर कहीं भी एनर्जी निकालने का कोई डेरिवेशन हो, एनर्जी निकालने का फिजिक्स के अंदर कोई डेरिवेशन हो, कहीं पर भी तुम लोगों को डायरेक्टली एनर्जी निकालने का और कोई मेथड है ही नहीं। एनर्जी निकालने का एक ही मेथड है,
जो बॉडी गवर्न हो रही है, जो बॉडी के लिए फोर्स वगैरह निकाला जा रहा है, उस बॉडी पे लगने वाला फोर्स निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, वर्क निकालो, और जो वर्क डन है उसको क्या बोल दो कि किया गया वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। इसके अलावा चाहे तुम लोग कहीं तक कितने कहीं तक तुम जीवन में आप अपने फिजिक्स पढ़ लो, इसके अलावा कोई रूल है ही नहीं। डायरेक्टली यही रूल है, आप फोर्स निकालो, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, वर्क निकालो, और लास्ट में ये बोल दो कि दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब आप एक चीज़ करो, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, आप इसको यहीं पे होल्ड करो, एक बार भूल जाओ हमने जो भी किया है। आप एक चीज़ सोचो, क्या आप एक चीज़ ये सोचो कि यार हम थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं DW, और थोड़ा सा फोर्स लगाया था, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया था। अगर ये कोई स्फीयर है, ठीक है, इसका पूरे का वॉल्यूम है 4/3πr³, लेकिन हमने पूरे की तो अभी बात ही नहीं की, हम तो छोटे से पोर्शन को लेके चल रहे थे। इसी के लिए हमने प्रेशर निकाला था, इसी के लिए एक बार के लिए वर्क निकाल रहे हैं, इसी के लिए एनर्जी निकालेंगे। पूरी एनर्जी कल को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी तो इस फॉर्मूला को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसका dv निकालोगे तो dv क्या होगा, 4/3π तो कांस्टेंट है, यहाँ v का डिफरेंशिएशन dv, तो यहाँ r³ का डिफरेंशिएशन 3r², गुणा अंदर वाली चीज़ का डिफरेंशिएशन, अंदर वाली चीज़ क्या है, r का डिफरेंशिएशन 3 से 3 कैंसिल, dv क्या आया 4πr² dr। अब आप ये देखो, इसका मतलब ये इतनी जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ dv। तो dw इज इक्वल टू σ²/2ε0 इंटू में। अब यहाँ से आगे आप मन चाहा जितना रिजल्ट निकाल सकते हो। पहला रिजल्ट w, इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ σ²/2ε0 dv। रिजल्ट नंबर 1, w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw, इंटीग्रेशन σ² को लिख सकते हो ε0² क्योंकि सिग्मा होता है E होता है σ/ε0, सिग्मा होता है ε0 बटे में 2ε0 dv। w कितना आ गया 1/2ε0 E² दूसरा रिजल्ट। तीसरा रिजल्ट dw कितना है σ²/2ε0 dw बटे dv, इसको बोलते हैं छोटा w, ठीक। छोटे w का मतलब होता है dw बटे dv। इस छोटे w का नाम है वर्क ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का वर्क। और यूनिट वॉल्यूम डायरेक्टली एग्जाम में पूछेंगे, यूनिट वॉल्यूम का वर्क बताओ, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी बताओ। हेडिंग यही है, एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम या वर्क स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। तो σ²/2ε0 आंसर। अब ये जो वर्क है, ये वर्क डन ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो U यहाँ पर एनर्जी है और वो कितनी 1/2ε0 E² d। ये तो पूरे स्फीयर की एनर्जी है। अगर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी निकालोगे तो किया गया यूनिट वॉल्यूम का वर्क यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। छोटा u 1/2 σ²/ε0 या फिर वही सिग्मा की जगह ε0 E पुट करके 1/2 ε0² वो ही काटा पीटी, बस बिना इंटीग्रेशन के 1/2 ε0²। दैट इज द कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कर लेना इसको।